खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 दिन में 2 बिग कैट्स की मौत के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया है। कल जहां बाघ शावक रुद्र की मौत हुई, वहीं आज एशियाटिक लॉयन सिद्धार्थ ने दम तोड़ दिया। दोनों की मौत का कारण नेवले और चूहे के मूत्र से फैलने वाले वायरस लेप्टोस्पायरोसिस को होना बताया गया है। फिलहाल दोनों के ही नमूने बरेली लैब में भेजे गए हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का जायजा लिया सहयोगी निर्मल तिवारी ने। पिछले साल सितंबर में कैनाइन डिस्टेंपर से 3 बिग कैट्स की मौत होने के बाद स्थिति ठीक हुई, तो पिछले 2 दिन जो गुजरे हैं, राजधानी की बात करें, वन विभाग के तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कल जहां बाघ शावक रुद्र की मौत हुई, आज एशियाटिक लॉयन सिद्धार्थ ने दम तोड़ दिया और इसके पीछे लेप्टोस्पायरोसिस को कारण बताया जा रहा है, जो नेवले और चूहे के यूरिन से फैलता है। क्या है पूरा माजरा? हमारे साथ मौजूद है डीएफओ सुदर्शन शर्मा जी। सुदर्शन जी, किस तरह के अभी हालात हैं और क्या प्राथमिक तौर पर समझ में आया कि ये मौत का कारण क्या है? एक्चुअली दिनांक 4 तारीख को जब पहली बार रुद्र के यूरिन से ब्लड आया, तो हमने इसका सैंपल 6 तारीख को लिया और उसमें जो लीवर और किडनी के जो पैरामीटर्स आए वो काफ़ी अलार्मिंग थे। उन पैरामीटर्स को जब डिस्कस किया इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और WII और अन्य डॉक्टर से, तो उन्होंने लेप्टोस्पायरोसिस होने की संभावनाएं बताई थी। उसी को देखते हुए उनके द्वारा प्रेस्क्राइब और डॉक्टर से सब करके वो इलाज चल रहा था। तो 2 बार हमने रुद्र को फ्लूइड थेरेपी दी, लेकिन उसके बाद वो कल सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि क्रेटेनाइन उसका काफ़ी हाई हो गया था। ऐसे ही लक्षण सिद्धार्थ के भी 5 तारीख से देखने को मिले थे और उसके भी वही ब्लड और किडनी और लीवर के जो पैरामीटर्स थे वो अल्टर आए थे। तो दोनों में अभी लेप्टोस्पायरोसिस की संभावना है और जो पोस्टमार्टम रुद्र का हुआ उसमें उसके सिम्टम्स यही आए थे। कंफर्मेशन के लिए सैंपल IVRI भेजे गए हैं। 5 लॉयन हमारे पास हैं और करीब 5 ही लेपर्ड हैं और 3 अपने टाइगर हैं, 1 वाइट टाइगर है। तो इनको प्रिकॉशन रूप में एक मेडिसिन की शुरू की है और तो औरल के रूप में दी जाती है, तो वो प्रिकॉशनरी रूप में वो शुरू की है। साथ ही ये जो जितने भी इनके एनक्लोजर हैं उसको रैट प्रूफिंग किसी तरह या मंगूस का है, वो हम अभी इंश्योर कर रहे हैं कि वो उससे संपर्क में ना आए। सैम्पलिंग का भी व्यवस्था होती है कि खाने पीने से ही पता पड़ेगा कि यदि कोई जानवर किसी तरह से खाना पीना हल्का करता है, कम करता है, उसकी खुराक में अंतर आता है, तो उस स्थिति में है कि रूप जैसे अभी जो लेप्टोस के लिए कुछ मेडिसिन जो प्रिकॉशनरी रूप में दी जाती है, वो उसको कल से हमने स्टार्ट कर दी है और उसी बेस पर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पिछले साल सितंबर में 3 बिग कैट की मौत के बाद अब जो 2 ही, उसके बाद राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद सुदर्शन शर्मा DFO यहाँ लगातार निगरानी कर रहे हैं। ACF जगदीश जी भी हैं, तमाम और अधिकारी भी, और यहाँ के स्टाफ को भी कहा है कि चूंकि कोविड-19 का भी एक दौर चल रहा है, तो पहले से ही सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब जो बिग कैट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करके ज़रूरत पड़ी तो उनकी सैम्पलिंग भी की जाएगी, ताकि और किसी बिग कैट में लेप्टोस्पायरोसिस जैसी या अन्य कोई किसी तरह का कोई जो दूसरा वायरस है वो ना फैले और बाकी जो बिग कैट्स हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।